नमस्कार दोस्तों। मैं आपको कल एक मैंने गलती किया था उस बारे में बताऊँगा। देखिए, लोग अपने इमोशन के चलते नुकसान कर बैठते हैं। वक़्त फार्मा एक शेयर है जो मुझे शुरू से ही प्रॉफ़िट देते आ रहा है। तो कल मुझे ये शेयर सस्ते में मिल रहा था। मैं सोचा चलो ये जो है सस्ते में मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ। मैंने इसको जो है 507 के आस-पास लिया था यहाँ पे। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे ये ब्लू के आस-पास जो है सपोर्ट ले रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि ये जो है वीवैप के नीचे था। जबकि वीवैप के नीचे जब भी प्राइस रहता है तो वो डाउन ट्रेंड में रहता है। दूसरा चीज़ है, देखिए ये लोअर लो बना रहा था। यह देखिए इसका इसका लो इसके लो से नीचे है, इसका लो इसके लो से नीचे है। हाँ, ये देखिए अगले 2-3 कैंडल तक जो है ये सस्टेन किया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। तो मेरा एक सिद्धांत है, अगर लास्ट 3 कैंडल का हाई को नहीं तोड़ते हैं, चाहे आप आधा घंटा में काम करिए या आप 15 मिनट में करिए या 5 मिनट में करिए, तो जब भी आप बाई करिए तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1, 2, 3 देखिए लास्ट 3 कैंडल है ना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया, समझिए यहाँ बाई किया, आपने ये देखा कि चलिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मुझे बाई करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए ये इसका जो है हाई था 507 रुपया 60 पैसा, ये 508 रुपये 75 पैसा। इसका भी आज 85 पैसा था और इसका जो है 509 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, ये तीनों कैंडल का हाई कितना है, 509 रुपये 80 पैसा, यानी 510 रुपये में आपको इस शेयर को बाई करना जब भी ये 510 रुपये जाए। ठीक है, तो लेकिन हमने यहाँ इसे ही बाई कर लिया, ऐसे ही बाई कर लिया ये सोच के कि ये सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है यहाँ से जो है वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। लेकिन ये देखिए ये मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में था, ये अप से अप से डाउन 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 सीढ़ी करके नीचे आया था। तो मैंने डाउन ट्रेंड को समझा नहीं कि भैया ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये जो है और नीचे जा सकता है। जब तक कि ये 3 कैंडल का हाई नहीं बना देता या 510 नहीं बना देता, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि अब जाना है। तो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरा। ये देखिए ये गिरा, 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 एकदम गिरते, गिरते, गिरते गया। मैंने एक बार यहाँ पे शायद एवरेज किया था, जबकि ये 2 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 503 पे मैंने एक बार एवरेज किया। फिर इसने इसको तोड़ा, दिन का आधा घंटे का जो कैंडल है उसको भी तोड़ दिया। तोड़ के नीचे चला आया 500 495, तो मैंने यहाँ एक बार खरीदा था, खरीद के यहाँ मैंने बेचा था। तो अब ये देखिए ये फिर यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया है, अब पता नहीं आज क्या होगा। हो सकता है ये आज नीचे चला जाए या ऊपर आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सपोर्ट के नीचे चला गया है, अब चांसेस है कि ऊपर ना जाए। तो मुझे हो सकता है कि नीचे और एवरेज करना पड़े। मैं इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, अगर कोई शेयर मैं खरीदता हूँ तो उसके पीछे मैं लॉजिक ये रखता हूँ कि मैं 20% शेयर लेके ही चलता हूँ। मान लीजिए मुझे 100 शेयर लेना है तो मैं 20% लेता हूँ, कि अगर मैं गलत होऊँगा तो मेरा छोटा-सा क्वांटिटी में होऊँगा और मुझे अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो मैं 20 ठो शेयर लेके रखा हूँ, वो गिरेगा नीचे। तो बेटर ये होता है कि हमेशा जो है सपोर्ट के पास ही आप उसको जो है एवरेज करिए, सपोर्ट के पास। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट के पास एवरेज किया, सपोर्ट के पास एक एवरेज किया था, लेकिन वो ठीक नहीं था। एक्चुअल एवरेज जो मैंने यहाँ किया था वो सही था। यह मैंने 10 शेयर खरीदा था और इसको मैंने 97 में मैंने 2-3 रुपए नीचे ऊपर बेचा था। ये इसलिए मैंने खरीदा था कि यहाँ से ये जो है हायर हाई बना रहा था, देखिए ये। तो ये कांसेप्ट जो मैंने यहाँ गलती किया वो मैंने यहाँ सुधार लिया। यहाँ मैंने हायर हाई देखा बना, मतलब ये वाला कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ देखा मैंने हवाई तो 95 495 के आसपास कुछ था रेट, 495 70। इसको मैंने जाके 497 समथिंग में बेचा। इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया था। आप लोग को तो जानते ही हैं कि ये आदमियों का वो होता है कि जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मैं इस बारे में श्योर नहीं था कि कितना ऊपर ये जाएगा। तो मैंने यहाँ 97 में इसको 10 शेयर फिर स्क्वायर अप कर लिया, कुछ प्रॉफिट लॉस मैंने इसको काट दिया। अब 499 पे जाके ये जो है यहाँ पे फंसा हुआ है। तो अब देखना है कि आज ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है कि ये नीचे ही गिरेगा। सो अब ये देखिए इसका लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है, अगर डेली सपोर्ट की बात करें तो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट 400 समझिए, देखिए ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसका जो है 426 के 76 के पास है। तो इसको 476 और एक सपोर्ट इसको मिलेगा। अभी जो है अभी मार्केट यहाँ पे है, इसके बाद नियरेस्ट सपोर्ट ये 506 पे था, 506 पे था और 506 के बाद फिर 503, मार्केट उसके नीचे चला गया। प्राइस समर हियर है, बोलिंजर बैंड पे ये 20 मूविंग है, WMA के ऊपर
सपोर्ट लिया है। अब देखिए 50 55 तो इस पे सपोर्ट नहीं लिया है, इस पे सपोर्ट लिया है। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल मूविंग एवरेज इस पे सपोर्ट लिया है। सो आपको ये देखना है कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। हर स्टॉक का बिहेवियर अलग अलग है। अब मुझे ये करना है कि अगर ये मार्केट अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है हल्का सा, ये देखिए 3-4 सपोर्ट या सपोर्ट की तरह जो काम किया है। ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है 490 पे, और एक ये कैंडल भी देखिए इस पे सपोर्ट लिया है। एक तो ये कैंडल भी देखिए इस पे सपोर्ट लिया है। तो 492 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। 492 के बाद फिर जो है अगला सपोर्ट 485 के आसपास है। देखिए ये कैंडल सपोर्ट लिया, ये कैंडल सपोर्ट लिया, ये कैंडल सपोर्ट लिया, यानी कि 485 पे सपोर्ट है। तो 492 485 पे मुझे सपोर्ट अगर मिलता है, नीचे जाता है तो मुझे एक एवरेज करना होगा, और सबसे नीचे ये 477 का है। तो कहने का मतलब है कि गलती हुआ है तो अब गलती को मैं कोशिश करूँगा कि ना हो। अगर ये गिरता है नीचे तो मैं इसको स्क्वायर अप कर लूँगा, करके नीचे आने का वेट करूँगा। जब ये नीचे आ जाएगा, इसी सपोर्ट पे लेगा, उसको सस्टेन करेगा, तब अब देखिए जनरली होता क्या, डेली सपोर्ट जब टूटता है तो वो नीचे ही आ जाता है। तो आज मैं अगर देखूंगा ये ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं देता है पहले आधा घंटे में, तो मैं इसको स्क्वायर अप कर लूँगा और इसको नीचे आने का वेट करूँगा, कब तक नीचे आता है फिर इसको देखूँगा। और अगर मुझे होल्ड करना है तो मैं इसको होल्ड करूँगा जब तक ये 485 के पास ना आ जाए। 485 में आ जाएगा तो मेरे पास इसका 50 क्वांटिटी है, मैं इसमें 50 क्वांटिटी और जोड़ दूँगा। तो 485 में मैं फिर इसको 50 क्वांटिटी जोड़कर इसका एवरेज नीचे कर दूँगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो है, पहले आपको बाई करना है, हायर हाई में बाई करिए और उसको ऊपर सेल करिए। और अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही स्क्वायर अप कर दीजिए, इसको लॉन्ग टर्म में ले लीजिए। इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसकी वीकली टाइम फ्रेम में ये जो है साइडवेज में है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में साइडवेज में है। इसका जो है 475 पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। 475 पे सपोर्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 475 का सपोर्ट जो है अगर नीचे जाता है तो 475 पे आएगा। 475 में मुझे इसको जो है डबल अपना पोजीशन कर लेना है। मैं विल वेट फॉर 475 टू कम एंड देन आई विल डबल अप माई पोजीशन। तब तक मुझे वेट करना। वीकली लो है और ऐसे भी ट्रेंड इसका साइडवेज है। और मंथली में देखिएगा तो ये जो है अभी भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये एक झंडा बन रहा है, ये झंडा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। क्लियरली ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद फिर ये जो है अप ट्रेंड में गया मंथली में। लेकिन ये देखिएगा तो नीचे का लो नहीं तोड़ा है, जो कि एक यहाँ देखिए लो जो है इसका 475 था, देख रहे हैं 475 थी लास्ट कैंडल का जो लो है 475। तो मेरा जो है स्टॉप लॉस 475 होगा, और 475 में मैं तब इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे पता लगेगा कि 475 से ये बढ़ के फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है। अगर ये 475 को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा, अपना स्टॉप लॉस अपना लॉस बुक कर लूँगा। लेकिन लॉस बुक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लॉस बुक करने के बाद यहाँ पे पुट बाई कर लूँगा इसका, ताकि मैंने जो लॉस इस पे की इस ट्रेड पे करूँगा वो लॉस मैं यहाँ कवर कर लूँगा पुट से। सो दैट इज़ द सिद्धांत। अच्छा, आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है कि अपना जो है लॉस को जितना जल्दी काटिएगा उतना ही आपके लिए सेफ़ है, ताकि आप जो है दूसरे ट्रेड के लिए वो पैसा बचा सके। वो 500 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं जो आप खो रहे हैं, पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। आप उस ट्रेड में रहेंगे, उस ट्रेड को मैनेज करते रहेंगे, उसको एवरेज करते रहेंगे, उसमें जो माथापच्ची करेंगे उससे अच्छा आप वो पैसा निकाल के कहीं और लगाइए, हो सकता है वहाँ आपका पैसा बन जाए, जो आपने लॉस किया वो कवर कर लिया। तो ये तब ना होगा जब आप इसमें से ऐसे निकलेंगे। देखिए, अपना गलती मानना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अगर आप अपने आप की गलती नहीं मानते हैं और आप सोचते हैं कि जहाज़ डूबने वाला है, लेकिन आप सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, जहाज़ जो है नहीं डूबेगा और आप बच जाएँगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जहाज़ से कूद जाना है, कूद के शायद तैर के चले जाना है किनारे। लेकिन अगर आपने उस जहाज़ में रहा, तो फिर आपको उस जहाज़ के साथ डूबना ही डूबना है। ये एक कटु सत्य है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो आप
लूज़ वाले ट्रेड से निकलिए और जो प्रॉफ़िट वाले ट्रेड है, इसका पैसा आप निकाल के जिस शेयर में आपको पैसा मिल रहा है, मतलब जिस शेयर में आपको खरीदने के बाद बढ़ा, उसको जो है पिरामिडिंग करते रहिए। यानी उसको जो है जैसे ₹4 बढ़ा तो ₹4 फिर इन्वेस्ट करिए, फिर ₹4 बढ़ा फिर इन्वेस्ट करिए। वहाँ पे जब वो रिवर्सल आएगा तब आप एक साथ बेच दीजिए। तो इसमें तरीका यही है कि शेयर कम से कम लेके चलिए, मतलब आपको 100 शेयर लेना है तो आप 20-20 लेते रहिए, ताकि आपको अगर लॉस हो तो 20 शेयर पे हो। एक साथ 100 शेयर ले लेंगे, अगर मार्केट अचानक नीचे चला गया है, तो आपको पता है कि भई आपको काट के निकलना है, तो आप 100 शेयर पे नुकसान ज़्यादा करते, 20 शेयर पे कम करते। तब 20 शेयर आप लीजिएगा, हाथ में 70% पैसा आपका होगा, 80%। अगला जब मार्केट थोड़ा-सा बढ़ेगा तो 20 शेयर और ले लीजिएगा। इस तरह जब जब तक मार्केट बढ़ता रहेगा, आप अपना पोज़ीशन बढ़ाते रहेंगे। फिर जहाँ से आपका मार्केट गिरने लगा, मान लीजिए आपने 24 पे लिया, फिर 26 पे लिया, फिर 28 पे लिया, फिर 30 तक गया मार्केट। मार्केट 30 पे जाके फिर 30 से जो है आपने 28 पे लिया था लास्ट, और 28 तोड़ के 27 आ गया। तो इसका मतलब उसने अपना जो है हाई 28 हाई था, उसके बाद 30 गया, 30 के बाद फिर 27 आ गया। यानी अपना हाई जो है तोड़ दिया। तो आप 27 पे निकल जाएँगे। तो इस तरह आप जब करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने पिरामिड के लिए आपका पैसा बढ़ता गया नीचे से, तो आपका 1 लॉट जो है, जो आपने 28 पे लिया, वो आपका ₹100 में कटेगा, लेकिन बाकी जो 4 लॉट आपका होगा, वो 4 लॉट आपको पैसा दे जाएगा। कि 4 लॉट आपने होल्ड करके रखा है, लेकिन लास्ट वाला लॉट जो है 20 लॉट आपका नुकसान होगा, वहाँ आपको लास्ट लॉट पे ₹100 नुकसान होगा। लेकिन ये जो 4 लॉट आपने इसको होल्ड करके ऊपर तक ले गए हैं, वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। जब इसी के जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं, जब हम लोग का मार्केट गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई शेयर हमने 420 पे लिया, वो 418 पे हो जाता है, तो मैं सोचते हैं कि अरे यार 418 गया तो इसको फिर 420 जाएगा तो बेचेंगे, या ब्रेक इवन पे बेचेंगे। नहीं, हम लोग को उसी जगह निकल जाना है, उसी जगह उसको निकल जाना है। आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अरे फॉरगेट हो, ज़िंदगी है, स्टॉक मार्केट फिर भी रहेगी, आपको पैसा बनाने का फिर मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं जाएगा, आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा लॉस कर जाओगे, तो आप आगे पैसा बनाओगे क्या? देखिए, जितना छोटा लॉस आप जल्दी लेना शुरू सीखेंगे, उतना जल्दी उसको रिकवर करना संभव होगा। अगर आप जल्दी लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तो आपको जल्दी रिकवर करना संभव नहीं हो। और एक चीज़ और जान लीजिए कि प्राइस आपको ये बताता है कि मैं नीचे जाना वाला हूँ। अगर कोई शेयर नीचे जाने वाला हो, तो एक जगह बहुत देर तक घूमेगा। मान लीजिए आपने कहीं सपोर्ट पे अगर खरीदते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सपोर्ट के पास जब मार्केट आता है, देयर इज़ अ गुड रीज़न कि सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाए। ख़ास तौर से अगर वो आधा घंटा से ज़्यादा सपोर्ट के पास घूमता है तो। अगर आधा घंटा के पास सपोर्ट के पास घूमता है, इसका मतलब है कि उसको बायर नहीं मिल रहा है। अगर बायर नहीं मिल रहा है, तो सेलर जो है उस प्राइस के ऊपर हावी होगा, क्योंकि वो प्राइस जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, सेलर के टारगेट में होगा। बायर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो कौन इंटरेस्ट लेगा? सेलर। जब सेलर इंटरेस्ट लेगा तो क्या होगा? स्टॉक डाउन होगा। अगर बायर इंटरेस्ट लेगा तो उस सपोर्ट पे तुरंत आपको बाय मिल जाएगा। ये तब होता है जब स्मार्ट मनी उस स्टॉक को किसी लेवल से नीचे जाने नहीं देता है तब, क्योंकि उसका अपना बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है। तुरंते ये रिकवर लेगा, लेके ऊपर चला जाएगा। इस केस में आप देखिएगा कि 94-95 में जो है ये जो नीचे गया था, इसके बाद ये देखिए स्मार्ट मनी इसको नीचे आने नहीं दिया। यहाँ भी देखिए इसमें ये नीचे गया था, स्मार्ट फ़ोन इसको नीचे नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पैसा लगाया था, कोई यहाँ पैसा ज़्यादा लगाया था, वो नहीं चाहेगा उसको लॉस होगा, तो ये स्मार्ट मनी ने इसको खरीद लिया, खरीद के इसको ऊपर उठा दिया, फिर करेक्शन, फिर स्मार्ट मनी ने खरीदा, फिर ऊपर गया, फिर देखिए थोड़ा कनेक्शन, फिर स्मार्ट मनी इसको खरीदा, ऊपर गया, फिर यहाँ देखिए फिर स्मार्ट मनी खरीदा, फिर ऊपर गया। ये सब चीज़ आपको समझना है। जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आपको नुकसान होगा। ये आप समझ लीजिए। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए।